हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पहला कंप्यूटर कब आया था, फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर किस टाइप के होते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी उनमें यूज़ होती थी और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं, तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं एक छोटे से सवाल से, और वो ये है कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसे कोई भी इनपुट दिए जाए तो हमें उसकी आउटपुट मिले। एग्जाम्पल, रिमोट कंट्रोल, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब कंप्यूटर ही हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए कंट्रोल होता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता है कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, जिसने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया। इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर का क्रेडिट भी दिया जाता है। फिर पहली जो लेडी थी प्रोग्रामर, उसका नाम था एडा, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज की मदद की पहला कंप्यूटर बनाने में, और इन्होंने ही पहला प्रोग्राम क्रिएट किया जिसकी वजह से इन्हें पहली प्रोग्रामेबल लेडी का खिताब दिया गया हुआ है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री पर। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन हम 18th सेंचुरी से शुरू करते हैं। तो पहला कंप्यूटर 1822 में बनना शुरू हुआ था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने शुरू किया था। इस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो था वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो कि बेसिकली कुछ नंबर्स को सॉल्व कर सकता था और उन्हें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकता था। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही 1837 में एक नया कंप्यूटर बनाना शुरू किया, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो था ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के फीचर्स अपने अंदर रखता था, तो इसलिए ये पहले कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस था। फिर 19th सेंचुरी में डायोड, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर और आईसी आ गई, जिसके बाद इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनना शुरू हुए। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जनरेशन वाइज समझाऊंगा कि जनरेशन वाइज कैसे कैसे एडवांसमेंट आती गई। बेसिकली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है वो फिफ्थ तक है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो शुरू हुई 1942 से। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे साइज में, और डिफिकल्ट टू यूज थे, और बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, और ये कमर्शियली यूज भी नहीं हो सकते थे, और कंज्यूम्ड करते थे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, और हीट इतनी ज़्यादा जनरेट करते थे कि ये एयर कंडीशन के विदाउट यूज़ ही नहीं हो सकते थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत कम बने, इसलिए कि वो 30 टन तक इनका वजन होता था। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े होंगे। और इस जनरेशन का एक ही कंप्यूटर बना जो था यूनिवैक। देन 1952 में सेकंड जनरेशन का दौर आ गया। इस जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के कंट्रोल को एम्पलीफाई करके स्विच करता है। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो भी साइज में बहुत बड़े थे, लेकिन पहले जनरेशन से थोड़े छोटे आना शुरू हो गए थे, और स्टिल कॉस्टली थे और कमर्शियली भी यूज नहीं हो सकते थे, और ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड करता था, और ये भी हीट जनरेट करता था, और एयर कंडीशन के बगैर इसे यूज़ भी नहीं कर सकते थे। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आए IBM 1620, IBM 7094, CDC 160 और CDC 3600। देन इसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से शुरू हुई। इस जनरेशन के अंदर आईसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक ऐसी चिप होती है जिस पर कितने सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो स्मॉल इन साइज आना शुरू हो गए, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट और थोड़े से चीप आना शुरू हो गए, और यही वो जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर कमर्शियली यूज़ होना शुरू हो गए और कहीं पे भी अवेलेबल थे। तो बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और स्टिल हीट जनरेट करते थे, जिसकी वजह से इसके लिए भी जो है वो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड था। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे IBM 360, हनीवेल 6000, IBM 370 और IDC 361।
फिर बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो शुरू हुई वो 1972 से शुरू हुई। इस जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। इस टेक्नोलॉजी में इस चिप के ऊपर 10,000 से 1 लाख ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐड किए जा सकते थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वेरी स्मॉल इन साइज आना शुरू हो गए और वेरी फास्ट, वेरी चीप और हर जगह अवेलेबल होना शुरू हो गए। और यही वो दौर था जब एयर कंडीशन रिक्वायर्ड होना खत्म हो गया। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे डेस्कटॉप 10, स्टार 1000, PDP 11। देन अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी तक की सबसे एडवांस्ड जनरेशन है। और फिफ्थ जनरेशन ही वो जनरेशन है जिसके बाद उसी में एडवांसमेंट हो रही है, उसी ही के प्रोसेसर पर वर्क हो रहा है और नई जनरेशन आ रही है, यानी सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। तो बात करते हैं कि ये कैसे है कि इसी में एडवांसमेंट हो रही है। तो इस जनरेशन के अंदर ULSI टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई। इस जनरेशन की इस चिप पर हम 1 लाख से लेकर 1 करोड़ जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो लगा सकते हैं। तो इस जनरेशन में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी वो इसी जनरेशन में आई। तो बात करते हैं इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वेरी फास्ट, काफ़ी ज़्यादा चीप, स्मॉल इन साइज और हर जगह अवेलेबल होना शुरू हो गए। तो बात करते हैं कि यही वो जनरेशन है जिसमें पोर्टेबल कंप्यूटर आना शुरू हुए। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो था डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। तो देखें अभी तक हम यही यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप। तो यही वो जनरेशन है जिसमें एडवांसमेंट हो रही है और नई जनरेशन आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने फर्स्ट कंप्यूटर से लेकर अभी तक की जनरेशन की बात की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।